नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एफले इंडिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नज़र आया, 10% की भारी तेज़ी देखने को मिली है। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एफले इंडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की मदद से बेटर एडवर्टाइजिंग करने में, बेटर मार्केटिंग करने में मदद करती है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 87 का पीई रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा जरूर नजर आता है, लेकिन जनरली ये जो ऑनलाइन बेस्ड कंपनीज होती है वहां पर महंगा पी रेशियो ही नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में जो बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था 1200-1250 का लेवल, वो आज हमें टूटता हुआ नजर आया और अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर आया है। इतना अच्छा वॉल्यूम हमें पिछले एक साल में देखने को नहीं मिला और एक्चुअली वॉल्यूम के अलावा मुझे कोई खास रीज़न नज़र नहीं आता है कि स्टॉक में इतनी तेज़ी क्यों आई है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की गूगल में, कहीं पर भी कुछ ऐसा खास रीज़न आपको नज़र नहीं आता है। अगर आपको ऐसा कुछ रीज़न मिलता है कि एफले में क्यों तेज़ी आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 2021 की शुरुआत में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2020 में जो तेज़ी चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही थी 2021 जैन फेब तक, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। 800 तक आ गया, फिर से रिकवरी आई और फिर ये साइडवेज होता हुआ नजर आया और 1050 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 78 के आसपास है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ ही नजर आएगी। ऑफ कोर्स वीकली RSI 68.97 है, यानी कि मोमेंटम अभी आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन है। 68 का वीकली RSI है, मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ओवरबॉट कंडीशन यहां पर दिखाई नहीं पड़ती। तो यहां पर क्या रणनीति हमें फॉलो करनी चाहिए, तो अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, लेकिन रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि 10% का एक ह्यूज अप मूव आया है तो थोड़ा सा रीटेस्ट आपको दिखाई पड़ सकता है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1280 1250 के जोन में नजर आता है तो वहां पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें आपने ऑलरेडी क्वांटिटी लेकर रखी है, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। फिलहाल यहां पर बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि स्टॉक हमें 1600 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 1600 के लेवल्स हमें जल्दी यहां पर नजर आ सकते हैं। आप अपनी होल्डिंग को यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर मैंने एक एफले पर वीडियो बनाया था, शेयर किया था कि इसका ये जो लेवल है 1000 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में भारी गिरावट हो सकती है। 750-800 के लेवल्स वापस नजर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया था, अगर ये लेवल टूट जाता तो यहाँ से एग्जिट कर लेता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट किया था उसे शिफ्ट करने की जरूरत है। उसे आप शिफ्ट करके आप अप्रॉक्सीमेटली 1150 पर रखने के बारे में सोच सकते हैं। अगर बाय चांस स्टॉक में सेंटीमेंट कुछ खराब हो जाता है, स्टॉक नीचे आ जाए, 1250 भी तोड़ देता है, तो यहां पर सेटल करने की वो कोशिश कर सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। तो 1150 एज अ स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं। और जब भी यहां पर कोई रीटेस्ट हो और वापस तेजी देखने को मिले, सपोज ऐसा कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो ये जो सपोर्ट बनेगा वहां पर हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है। तो खरीदारी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, खरीदारी ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। कल भी ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था, तो टेस्ट का वेट करना मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक बेटर सिचुएशन की तरह नजर आता है। 1250 1280 के लेवल में आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो 1150 का एज अ स्टॉप लॉस आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। यह लेवल काफी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो 1150 का एज अ स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और जैसे जैसे स्टॉक में कोई सपोर्ट फॉर्म होता है, यहां पर कोई रीटेस्ट होता है, वापस स्टॉक ऊपर जाता है, तो बेस फॉर्म होता है, तो स्टॉप लॉस को भी यहां पर ट्रेल करना है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।